हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है कि मैं आपका भी मॉक ही बना रहा था। ठीक है, जो मॉक आप ये चल रहे हैं ना सीरीज़ में, आपका जो मॉक लेता हूँ क्यूजी बना रहा था। बट क्या है कि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है, कमेंट्स कर रहे हैं यूट्यूब पे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। देखो क्या क्या डाउट्स है, इतने सारे डाउट्स हैं आपके कि कोविड-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, ऐसे कितने वर्ड्स में लिखना है, एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स का हो गया तो एनी चेंजेस, कोई चेंजेस होंगे एग्जाम ड्यूरेशन, मतलब उसमें है ना, कैसा पैटर्न आएगा, एंड नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो इतने सारे डाउट्स देखे मैंने, तो इसलिए मैंने एक बार मॉक थोड़ा अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा मैं। तो इसलिए इससे पहले मैंने ये डाउट सेशन का वीडियो ले आया हूँ ताकि इसके बाद आपको कोई डाउट ना हो। सो प्लीज़ आप बार बार कमेंट ना करना अब, क्योंकि मैं अब ये वीडियो बना देता हूँ फाइनली, है ना। जो मैं इसमें बोलूँगा वैसा ही होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना पूरा वीडियो को, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ठीक है। लाइक जरूर, शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी पता लग जाए कि फाइनली होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जितने भी जो डाउट्स हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। पीडीएफ्स की जितनी रिगार्डिंग है, जितनी पीडीएफ्स है वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को अभी मॉक बनाना था, बट मैं स्टिल ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग की जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या डाउट्स हैं, ठीक है। वीडियो का एंड तक देख लेना पूरा, तो आपको पता लग जाए। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यस और नो। देखो फ्रेंड्स, मैंने एक अलग से यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट पे भी ये पोस्ट किया था, एंड टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया था कि ये कंफर्म नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो फिर भी लोग, जो स्टूडेंट्स लोग हैं, वो पूछे जा रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स ले जाने नहीं ले जाने। देखो मैं आपको एक ही बात कहूँगा, एक ही बात यही कहूँगा कि प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अब रेडी कर लें। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका मेरे हिसाब से, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लें, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, आप इतने सालों तक आप वर्क हार्ड करते हो, ठीक है, इतना वर्क हार्ड कर रहे हो, और स्टिल आप इतनी सी चीज़ के लिए आप ये सोचोगे कि सर हम वहाँ पे मेंशन नहीं है एडमिट कार्ड में, या ये नहीं है वो नहीं है, सोचो आप, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लें। आप डॉक्यूमेंट्स को साथ में ले जाना, ठीक है। मैंने वहाँ पे भी यही कहा था कि मेरी जो, इन माई ओपिनियन, आप डॉक्यूमेंट्स जितनी भी हैं ले जाना साथ में, ठीक है। अगर कोई इश्यू हुआ सो आपको भी सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूँगा कि आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, है ना, आप मान के चलें, ओके। और जहाँ तक बात हुई जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या ले जाने हैं, वो मैंने पीडीएफ वापस आपको शेयर कर दूंगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप रेडी कर लें, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, तो मैं उसका पीडीएफ ही अलग से डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो आपको पता लग जाए क्या क्या ले जाने हैं, ओके। सो ये अब डाउट क्लियर हो गया। प्लीज़ अब बार बार कमेंट ना करना कैसे डॉक्यूमेंट ले जाने। और एक और आपको बात बता देता हूँ, देखो फ्रेंड्स, मैंने बात भी की थी हेल्पलाइन नंबर पर। देखो जो जिनसे मैंने बात की थी, तो एक जो है वो ये कह रहे थे कि हाँ नहीं होगा, और एक जो कह रहे हैं वो कह रहे थे होगा। देखो यहाँ पे वो खुद कंफ्यूज हैं, वो खुद नहीं बता पा रहे कि होगा ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब कोई भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है कि ये होगा ही नहीं होगा, इसलिए इन शॉर्ट आपको डॉक्यूमेंट जितनी भी ले जाने, है ना। तो इसका आंसर मैं आपको यस ही दूंगा। तो आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार रख लें और ले जाना है आपको ना एग्जाम टाइम पे, ठीक है। तो आप ज़्यादा कमेंट ना करें, ओके। सो हाँ, नेक्स्ट देखो, हाँ, और अब ये कोविड जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो ये जो फॉर्म है, ये आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं अभी डाल दूंगा, तो ये आप फिल कर लेना। तो ये आपको डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे ना, जब आप रिपोर्टिंग करोगे, तो रिपोर्टिंग पे जाओगे ना, रिपोर्टिंग टाइम जो होगा आपका वहाँ पर, ओके। तो डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आपका कोविड-19 का, ये आपको मैंडेटरी लिप को ले जाना है, ओके। सो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट देखो अब ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ऐसे राइटिंग, जो ऐसे आपका कितने वर्ड्स में लिखना है आपको, ये भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, ये आपको ही पता है कि जो आपका जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। 2 आवर्स का हो गया आपका एग्जाम ड्यूरेशन, पहले 3 आवर्स का था, ठीक है। 2 आवर्स का हो गया। अब आप खुद सोचो कि आपका एग्जाम ड्यूरेशन कम हो गया है, तो इट मीन्स ये तो है नहीं कि आपको, देखो जो एग्जाम बना रही है, आपका डिज़ाइन कर रही है, वो ऐसा तो नहीं करेंगे आपके साथ कि आपको कुछ ज़्यादा ही लिखने को दे देंगे, ठीक है, और आपका टाइम आउट हो जाएगा, टाइम मतलब कम टाइम की आपका वो कमी पड़ जाएगी, समझ रहे हो ना आप। तो देखो जनरली जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको 250 से 300 वर्ड्स में ही लिखना होता है, समझ रहे हो आप, मेरी बात ध्यान से सुनना। जनरली जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, तो आपको 250 से 300 वर्ड्स में ही लिखना होता है ना। ऐसे जो हैं आपको, समझ रहे हो, जैसे आप एसएससी जितनी भी एग्जाम्स ले लो, तो आपको इतना ही लिखना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको सिर्फ 1 आवर मिलता है। मैं उनका बता रहा हूँ, एसएससी सीजीएल वालों को, मतलब उनका आपको बता रहा हूँ वो कैसे
मतलब उनका क्या पैटर्न होता है कि 1 घंटा मिलता है उनको, हैं, और सिर्फ आपको ऐसे या लेटर राइटिंग लिखना होता है, ठीक है, 1 घंटे में। तो उनको पता नहीं चलता कब टाइम उनका निकल गया, ठीक है। तो सिमिलरली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो ऐसे राइटिंग है वो वैसे तो 250 से 300 वर्ड्स में ही होना चाहिए। बाकी मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, वहाँ पे जब आपको मिलेगा, है ना, बुकलेट जो भी मिलेगा आपको, तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, वहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा कि आपको कितने वर्ड्स का लिखना है। मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग 300 वर्ड्स तक ये होना चाहिए, बट फिर भी आप वहाँ पे अवेयर रहना, ओके। ये आप जरूर ध्यान से रखना कि आप अवेयर रहना कि वहाँ पे कितने वर्ड्स में लिखा है, तो आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, ओके। तो आपको आई होप ये भी डाउट क्लियर होगा कि आपको ऐसे कितने वर्ड्स में लिखना है, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें टाइम वेस्ट ना करें कि समझ लो ना आप, मैं आपको बता दिया कि 300 वर्ड्स में होना चाहिए, 250 300 वर्ड्स, बाकी वहाँ पर आपको मेंशन कर दिया जाएगा कितने वर्ड्स में लिखना है आपको, ओके। सो ये भी डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो एग्जाम ड्यूरेशन। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि सर एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का हो गया है, 2 घंटे का हो गया, तो कोई चेंज होगा? देखो चेंज तो क्या है, देखो चेंज देखो अब क्या होगा कि जो चीज़ आपको ज़्यादा लिखनी हुई थी वो आपको कम लिखनी पड़ेगी, यही चेंज होगा, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना कि पहले आपको क्या है कि चीज़ें जो 3 घंटे का होता था तब आपको ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ती थी, मतलब जो वर्ड्स थे, लेटर राइटिंग हो गया, मतलब ऐसे जो राइटिंग हो गया, ऐसे राइटिंग, जितने वर्ड्स आपको ज़्यादा लिखने होते थे अब वो आपको कम लिखने होंगे, यही होगा जैसे, या फिर वो मतलब ये मान के चलो आपकी जो जो लिखा है ना पोर्शन वो सब आपका आएगा वहाँ पर, बट ये कि कम आएगा, समझ रहे हो ना। तो आप ये टेंशन मत लेना, क्योंकि जो एग्जाम बना रही है वो उसी, बस आपकी स्पीड थोड़ी मेंटेन रखना आप, ठीक है, आप स्पीड मेंटेन रखना। और पहले आप मेरे अकॉर्डिंग तो आप ग्रामर पोर्शन पहले सॉल्व करें ना, क्योंकि वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं, जो प्रेस राइटिंग हो गया आपका, ऐसे हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, ये आपका बाद में करना है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन आप जल्दी जल्दी कर लोगे तो बाद में आपका यही पोर्शन रह जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पहले आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट उठा लिया आपने, लेटर राइटिंग आप सोचते जा रहे हो ऐसे में सर क्या लिखें क्या लिखें, समझ रहे हो ना, वहाँ पे इतना सोचने का टाइम नहीं, आप ये सोचने में ले जाओगे सर ऐसे में क्या लिखें, ठीक है, हेडिंग पैसी राइटिंग आपको टाइटल लिखना है तो आप वही सोचे जा रहे हो क्या लिखें। तो प्लीज़ मेरे बात माने तो आप पहले ग्रामर पोर्शन को ही अटेंड करना, तो आपके लिए सुटेबल रहेगा। बाकी आप जो आपको जो अच्छा लगे वो आप करना, ओके। मेरी इन मेरा ओपिनियन तो आपको ग्रामर पोर्शन को ही वैसे उठाना चाहिए, क्योंकि वो आप जल्दी जल्दी कर लोगे। अगर आपको डाउट है तो आप छोड़ देना एक बार, जल्दी जल्दी जो आपको आ रहे हैं वो आप कर लोगे, तो वो तो जल्दी जो अगर आपको आते तो आप कर ही लोगे, नहीं आते तो नहीं होगा, ठीक है। जो आ रहे हैं जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो, फिर आप डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में जाओ, जो ऐसे लेटर राइटिंग वो आराम से जल्दी जल्दी सोच लेना, आराम से, कोई गलतियां भी नहीं होगी, समझ रहे हो। तो एग्जाम ड्यूरेशन जो आपको 2 आवर्स का है, तो ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बस की जो चीज़ें हैं वो पहले ज़्यादा लिखनी थी तो अब वो कम हो जाएगी, ठीक है। आपका पैटर्न तो वही होगा, चीज़ें तो आपकी वैसी आएंगी, बट समझ रहे हो ना आप, वही पोर्शन आएगा, वही जितनी चीज़ें वही आएंगी, बट जो आपको लिखने का है वो कम हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, तो ये भी डाउट क्लियर हो गया आपका। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, देखो फ्रेंड्स मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। देखो नेगेटिव मार्किंग का क्या है कि नेगेटिव मार्किंग डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में नहीं होती है, जितनी भी एसएससी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है इनमें तो, ठीक है। अब आपका अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि उसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें भी नहीं होनी चाहिए नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, ठीक है। बट आपको पता है कि आपका इंस्ट्रक्शन वहाँ बुकलेट मिलेगी, इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, तो अगेन आप उसमें देख लेना, ये जरूर याद रखना, देख लेना, क्योंकि आपको पता है कि इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, समझ रहे हो। सब आपको मैं आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कोई दे नहीं सकता। तो वैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर में वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होनी चाहिए नेगेटिव मार्किंग, बट स्टिल आप वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगा, वहाँ पे क्लियर मेंशन होगा कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप अटैम्प्ट तो कर ही देना पूरा पेपर, अगर है सो आप फिर बी केयरफुल, है ना, ढंग से पेपर को अटैम्प्ट करना, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि सर ने बोला था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम ग्रामर में जो है ना तुक्के मार के आगे, ऐसा नहीं करना। आप वहाँ पे आराम से क्लियरली मेंशन होगा, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना, तो आप ढंग से पेपर को अटैम्प्ट करना, जो आपको आ रहे हैं वही अटैम्प्ट करना, अदरवाइज नहीं होगी तो आप तुक्के भी मार सकते हो जो आपको, जिसमें आपको डाउट है, आप ये जरूर याद रखना ना। तो नेगेटिव मार्किंग में डाउट क्लियर हो गया। अब ग्रामर पोर्शन मे और मे नॉट बी एमसीक्यू फॉर्म। देखो अब कुछ स्टूडेंट्स अगेन ये कमेंट कर रहे थे बार बार, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है कि सर ग्रामर जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में होगा ही नहीं होगा। देखो ये भी आप समझते हो कि आपका एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स का हो गया है, तो रिड्यूस हो गया है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग है ना, मैं श्योरिटी नहीं कह रहा कि आपका जो ग्रामर पोर्शन जो होगा वो एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, मैं मे और मे नोट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना। अगर क्योंकि एग्जाम ड्यूरेशन कम हो गया है तो आपको ऐसे भी लिखना है, लेटर भी लिखना है, प्रेस राइटिंग भी लिखना है, इतना कुछ लिखना है, और उसके बाद फिर आपको ग्रामर पोर्शन भी करना है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे एमसीक्यू फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि टाइम रिड्यूस कर दिया इन्होंने ना, है, बट स्टिल समझ रहे हो ना कि कुछ नहीं कह सकते इसके रिगार्डिंग। ये
मैं आपको अब देखो कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि सर फिर आप क्यों एमसीक्यू फॉर्म में करा, तो देखो फ्रेंड्स मैं इसलिए एमसीक्यू फॉर्म में आपको कराता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, समझ रहे हो। अगर मैं सीधा ऐसे लेके आ जाऊँगा विदाउट ऑप्शंस में तो फिर प्रैक्टिस कैसे होगी आपकी, समझ रहे हो। तो मैं इसलिए आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ एमसीक्यू फॉर्म में, ताकि जब मॉक्स होते हैं तो आप लाइव एग्जाम्पल देते हो जल्दी जल्दी कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं एमसीक्यू फॉर्म में कराता हूँ, ठीक है। वहाँ इसके रिगार्डिंग भी किसी को कुछ नहीं पता कि कैसा फॉर्म ग्रामर कैसा आने वाला है आपका, एमसीक्यू फॉर्म में आने वाला है कि नहीं आने वाला, ये मे और मे नॉट भी कंडीशन है, समझ रहे हो, है ना। बस एटम रिड्यूस हो गया है तो देखो क्या हो सकता है, एमसीक्यू फॉर्म में आएगा ही नहीं आएगा, समझ रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग तो आना चाहिए, बट नहीं आया तो फिर भी आप उसके लिए तैयार रहना, हर सिचुएशन के तैयार रहना, ठीक है। सो ये मैंने वीडियो बना दिया है। फाइनली आपके जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे, चाहे वो ग्रामर के पोर्शन के अकॉर्डिंग हो, नेगेटिव मार्किंग हो, है 2 आवर्स की जो ड्यूरेशन है, कितने वर्ड्स में लिखना होता है, और कोविड-19 का मैं आपको टेलीग्राम डाल दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेन आई एम सेइंग यू, आपको मैं ये कहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट जितने भी रेडी कर लें, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, आप ये मान कर चलिए, ओके। आप कोई भी रिस्क ना लें, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ओके। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है फ्रेंड्स तो आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। मेरे को लगता है अब आपके साथ कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सो अब मैं थोड़ी देर में या शाम तक मॉक ले आऊँगा, तो मैं मॉक पे आप फोकस करें ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें जो है कि ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिख जाएगी तो आप वहाँ पे हैंडल कर लेना, समझ रहे हो। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यहाँ से आपकी, यहाँ से आप ले जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोविड-19 यहाँ से आप ले जाओगे, ऐसे वहाँ पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा। ड्यूरेशन जो है ये तो आपको पता है 2 आवर्स का है, और नेगेटिव मार्किंग आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तो आप ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम पड़ा है। तो इसलिए मैं मॉक्स का ही मैं वीडियो बना रहा था, बट स्टिल आपकी इतनी क्वेरीज थी तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। सो मुझे लगता है कोई डाउट आपका नहीं रह बचेगा, ओके। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम।